डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में, जहां पर गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं, तो यहां पर नजर बना के रखें, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा मौसम के लिहाज से। बात करें रायलसीमा की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान बताया गया, तो यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तटीय कर्नाटक की बात करें, गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार बताए गए हैं, तो यहां पर भी मौसम में बड़ा परिवर्तन है, नजर बना के रखें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की बात की जाए तो गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, ऐसे संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। वहीं बात करते हैं केरल की, गिनी चुनी जगह भारी बरसात की संभावना भी बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हुई, नजर बना के रखें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी है। आइए जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या संकेत जारी किए गए हैं, यानी कहां बरसात हो सकती है, कहां बरसात नहीं होगी। सारी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए और आपको बताएंगे कहां बरसात को लेकर क्या संकेत हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। फिलहाल लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा या फिर बात करें दिल्ली की, यहां पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय की बात करें, यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बहरहाल बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करें, जहां पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें, यहां पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर बात करें तो फिलहाल यहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें मैदानी भाग की, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। आपको यहां पर कहीं कहीं बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी भाग
संभाग की बाकी हिस्सों की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दमन और दीव की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर भी कोई बरसात के संकेत नहीं जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कहाँ पर कैसा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें सबसे पहले, कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के भीतर। हरियाणा की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिला है। असम और मेघालय की बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिला है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई। रायलसीमा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है, कुछ जगह पर बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु के भी हिस्सों की बात करें तो तमिलनाडु के भी कई हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा देखने को मिला पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रहा। इसके अलावा मौसम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलते हुए मौसम का कितना असर देश के तमाम हिस्सों के तापमान पर हो रहा है। यानी इस सेगमेंट में आपको हम बताएंगे देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की जा रही है, कहां पर अधिकतम तापमान में क्या बदलाव आया, न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा। शुरुआत करेंगे और जानेंगे तापमान का हाल देश के तमाम हिस्सों में कैसी स्थिति में दर्ज की जा रही है। बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जहां पर सबसे कम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है राजगढ़ के अंदर। तो देश का सबसे कम तापमान राजगढ़ में रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो भीतरी उत्तर कर्नाटक के कारवार में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 36.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से रहा ये आपने देखा। इसके अलावा बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।
कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता कितनी बदली है। आइए ये भी जानकारी ले लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 200 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 193 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों के में वहाँ पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जाएगी, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट के जरिए हम अब तक पहुँचाएंगे, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए आप समझ पाएंगे कि तैयारी किस प्रकार से करनी है और मौसम के लिए किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। शुरुआत करते हैं, जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रुख करते हैं सबसे पहले, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक की न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहां पर काफ़ी घने बादल छाए हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मौसम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ पर भी चारों दिन काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ दिख जाएगा और कहीं पर बादल छाए हुए देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस तक की अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल और तापमान इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तरफ। रविवार को कुछ जगहों पर यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, जबकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली है। तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से दार्जिलिंग का मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से।
आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की अमरावती की अगर बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 3 दिन कुछ जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली के संकेत हैं, मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कुछ जगह बादल छाए रह सकते हैं, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। केरल के कोट्टायम की बात कर लें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन आप यहां पर देख रहे हैं मौसम बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक का ही अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, और 4 दिन यहाँ पर बरसात के भी संकेत जारी किए गए हैं, नजर बना के रखें। बात करें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, रविवार, सोमवार शुरुआत के 2 दिन यहाँ पर मिला जुला रुख देखने को मिलेगा मौसम का। कुछ जगह बादल छाए रह सकते हैं, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। मंगलवार, बुधवार बाकी के 2 दिन मौसम में तब्दीली है, तेज धूप खिलने के संकेत है, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। बात करें राजस्थान के जोधपुर की, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा राजस्थान के जोधपुर में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश के खजुराहो की, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया रहेगा, बादल छाए हुए नजर आ सकते हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो जहां पर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आ सकता है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की, खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। जैसे कि आपने देखा कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, तापमान में भी बदलाव आ रहा है। ऐसे में खेत में लगी फसलों की देखभाल की जरूरतों को भी बदलाव करना आवश्यक है। किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में चने की बुवाई करने का समय उचित है, साथ ही जीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान गेहूं की बुवाई कर लें, इसके अलावा आलू की रोपाई करें। किसान सरसों की बुवाई कर लें, इसके साथ ही गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ सोयाबीन की कटाई करें, वहीं मूंग की बुवाई कर लें। गुजरात में उड़द की बुवाई कर सकते हैं। किसान धनिये की बुवाई कर लें। गुजरात के किसान बैंगन की बुवाई करें। यहीं लहसुन की बुवाई करने का समय उपयुक्त है, वहाँ टमाटर की बुवाई कर लें। इसी तरह गुजरात में हरी मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में गेहूं की बुवाई कर लें। किसान जौ की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा मूंग की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में खुदाई और निराई कर लें। यहाँ अजवाइन की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर लें। राजस्थान में मूली की बुवाई करें। इसके साथ ही गाजर की बुवाई कर सकते हैं। वहाँ फूल गोभी की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें। राजस्थान के किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। इस समय चने की बुवाई कर लें। यहीं ईसबगोल की बुवाई करते रहें। अभी जीरे की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको कि देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग फसलें इस समय लगाई गई हैं। उन फसलों की बढ़वार हो रही है और बढ़वार के साथ साथ उसके देखभाल की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में देश के तमाम हिस्सों में आपको अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, आइए ये भी जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र के जरिए। जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं, जई और मटर की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। लहसुन और प्याज की रुपाई भी इस समय जारी रख सकते हैं। साथ ही चने एवं सरसों की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। प्याज और लहसुन की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। पंजाब में कपास की चुनाई का कार्य जारी रखा जा सकता है। साथ ही परिपक्व गन्ने की कटाई भी इस समय कर सकते हैं।
सिंचित परिस्थितियों में रेप सीड, सरसों, गेहूं इत्यादि की बुआई के कार्य जारी रखें। जौ की बुआई तथा बैगन और टमाटर की रुपाई भी इस समय कर सकते हैं। हरियाणा में चना और जौ की बुआई हेतु समय अनुकूल बना हुआ है। सरसों एवं गेहूं की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। साथ ही पहले से बोई जा चुकी सरसों, मटर और आलू की फसलों में हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई और मड़ाई का कार्य इस समय किया जा सकता है। साथ ही गेहूं की बुआई जारी रखने की सलाह भी दी जा रही है। चना, मटर, मसूर, सरसों आदि की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, ब्रोकली और मिर्च की रुपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में परिपक्व धान, रागी और गन्ने की कटाई का कार्य जारी रखें। मक्का, चना और गेहूं की बुआई का कार्य भी जारी रखा सकता है। जल्दी बोए गए गेहूं और ज्वार में निराई गुड़ाई करके सिंचाई भी दी जा सकती है। मराठवाड़ा में परिपक्व कपास की चुनाई और गन्ने की कटाई का कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही सिंचित गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। ज्वार, गेहूं और अरहर में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। तो बताई गई सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखभाल के जो तरीके हैं, इसको किसान भाई अगर इस्तेमाल करेंगे अपनी फसलों की देखभाल को लेकर, तो आप अच्छी देखभाल भी कर पाएंगे और आपको अच्छी उपज भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। रबी की फसलों में मेथी का एक अलग स्थान है और मेथी की अगर खेती की बात की जाए तो लगभग देश के तमाम हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। किसान भाई अच्छी उपज भी इससे लेते हैं, लेकिन बुआई को लेकर किन तरीकों को आपको ध्यान रखना है, कैसे फसल प्रबंधन करनी है आपको, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। आई होप कि तुम उन 2 टकों के नौकरों के पास नहीं जा रहे। आज हम माही को उसके बापू की परमिशन दिलवा के देंगे। किसी भी तरह से आपको अपने बापू के मुंह से कहलवाना है कि हाँ, वो अपनी बेटी को स्विमिंग करने देना चाहते हैं। मंजूर है मुझे। तुम्हें पानी में ही उतरने का शौक है ना, तो मेरे साथ उतर लेना। छोड़िए।
हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। बिहार के भागलपुर से निकली एक कला जो सदियों से सुनाती आई है, बिहुला और विषहरी की लोक कथा। ये है मंजूषा कला और इसे नई सांसें, नई पहचान देने वाली हैं डॉक्टर उलूपी झा। भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं आलू के भाव की। उत्तर प्रदेश की आनंदनगर मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपये प्रति क्विंटल। इलाहाबाद मंडी में आलू बिका 1,390 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे हुए 1,260 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं ज्वार के भाव। गुजरात की अमरेली मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,650 रुपये प्रति क्विंटल। जसदन मंडी में ज्वार की कीमत रही 4,300 रुपये प्रति क्विंटल और पोरबंदर मंडी में ज्वार के सौदे हुए 4,075 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब नजर डालते हैं टमाटर की कीमतों पर। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,580 रुपये प्रति क्विंटल। अलीगढ़ मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,660 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि आजमगढ़ मंडी में टमाटर की कीमत रही 3,550 रुपये प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कांग्रेचुलेशन, आपको बेटी हुई। वो लड़की हम सब के लिए काल बनकर आई थी। श्राप थी वो, श्राप। धोखा दिया है आपने मुझे और मेरी शारदा को। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है ना, वो आपको ही मुबारक हो। देखिए जानकी, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 200 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 193 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की,
तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।